आप लोग का तो एग्ज़ाम 10 क्लास का सामने आ गया है का और एग्ज़ाम का तैयारी के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जो सारे क्वेश्चंस पर काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। मैंने पहला पार्ट से बना दिया और ये दूसरा पार्ट से पहला पार्ट आप लोग जाकर देख लिए और ये दूसरा पार्ट भी अभी देख लीजिए। ये दोनों पार्ट देख लेंगे आप लोग तो कल 40 क्वेश्चंस में 20 से 25 क्वेश्चंस आप लोग का गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर सवाल से। पहला नंबर है कि 140 का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे 140 को ऐसे लिख सकते हैं, लघुत्तम दे देंगे तो 2 7 2 का पड़ा में 70 आ जाएगा। फिर देते हैं 2 से तो 35 बार में आता है। फिर आता है 5 7 35 होता है। देखिए 2 2 5 7 2 2 5 7 कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देखिए दूसरे सवाल में हम लोग करते हैं। दूसरा सवाल है कि 4a+3 के रूप का धनात्मक संख्या निम्न में से क्या है? तो देखिए ये दूसरा वाला संख्या देखो यहाँ 3 है। दूसरा वाला संख्या क्या है? 3 है। तो उस हिसाब से ये बता देंगे कि विषम संख्या, क्योंकि 3 विषम संख्या तो ये उसी विषम संख्या हो जाएगा। तीसरा देखिए कौन संख्या अपरिमेय है? देखिए कौन सा संख्या अपरिमेय है? देखिए ये रूट 25 है तो ये 5 बाहर आ जाएगा। रूट 49 है तो ये 7 बाहर आ जाएगा। रूट 9 है तो ये 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट 20 बाहर नहीं आएगा, यानी कि ये रूट के अंदर में ही रहेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है, चौथे पर आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए 8 9 और 25 का एलसीएम है। एलसीएम लेते हैं 8 9 और 25 का। तो देखिए किसी का टेबल बनने जा रहा था, हम अगर तीनों को गुना कर दें तो 8 9 25 को गुना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4 का क्या आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो पांचवा देखिए y बराबर पी एक्स ग्राफ दिया गया है। ठीक है, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकल। देखिए शून्यक पूछेगा ना तो ये वाई एक्स वाला लाइन को देखिएगा। ये जो लाइन है एक्स वाला लाइन को कितने बार काटा? देखो ऐसे गया है तो ये 2 जगह काटा, यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह में काटा है, तो इसका शून्यक हो गया 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते छठे में क्वेश्चन में। देखिए छठा नंबर में क्या है कि द्विघात बहुपद दिया हुआ शून्यकों का गुणनफल क्या? देखिए शून्यकों का गुणनफल का मतलब शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, और शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? गुणनफल पूछा है। ये गुणनफल ये पूछ रहा है, तो यानी कि c/a, ये जो c/a है ये सही आंसर है। c/a कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, सातवां पर देखते क्वेश्चन में आ जाए। सातवां में यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 0 और गुणनफल √5 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? देखिए ये तो फॉर्मूला होता है, हमको पता ही है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये तो पहले तो बैठा देते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। देखिए पहला वाला 0 है, 0x बैठा देते हैं, प्लस अल्फा बीटा कितना है? √5 है तो यहाँ √5 बैठा देते हैं। तो यानी कि x², ये तो 0 हो जाएगा, प्लस √5 होगा सही आंसर। x² प्लस √5, ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है कि ये समीकरण दिया हुआ पूछ रहा है कि कितने हल है। तो देखिए ये कितना हल है, तो a1 a2 का फॉर्मूला लिखेंगे। ये 2 बटा यहाँ पे 4 लिखते हैं, बराबर में यहाँ है 3/6 लिखते हैं। फिर तीसरा क्या है कि 5/15 लिख देते हैं, 5/15। देखिए कैसे लिख सकते हैं? 2 से काटते 1/2, यानी 1/2 आया। दूसरा में 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आएगा, 1/2। और तीसरा में 5 तिया 15, 1/3 आ रहा है। देखिए क्या हो क्या रहा है कि ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, यानी कि कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं, x + y = 9 है, x - y का हल है। देखिए दोस्तों इसमें जो कुछ मिस्टेक है, देखो x - y बराबर कोई संख्या यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके ही यह सॉल्व हो पाता। लेकिन ये कुछ मिस्टेक है, तो इसको आप लोग इग्नोर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्या है कि युग्म दिया हुआ, ये समीकरण दिया हुआ, अद्वितीय हल की स्थिति में p का मान बराबर नहीं होगा। देखो अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है? देखिए 4/2 लिखते हैं, बराबर नहीं होगा किसके? p/2, p/2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो p बराबर नहीं होगा किसके? 4 के, यानी कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर में। 11वें क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि क्या है। तो द्विघात समीकरण का हल का विधि ये चारों है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर।
चलिए 12 देखते हैं। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का वियुक्तकर का मान निकालना। तो इसको वियुक्तकर कैसे निकालेंगे ये तो आपको पता है। b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगेगा। तो b² क्या होगा, b कितना हो जाइए -2, -2 का स्क्वायर लिखते हैं, घटाव 4 गुना a कितना है 3 और c कितना 1/3, 3 फिर से 1/3। देखिए ये 3 3 कट गया, 3 3 कट गया, ये हो गया 4, घटाव ये भी हो गया 4, यानी कि यहाँ के अभियुक्त कितना हो गया 0 हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए हो जाए 0 दिया हुआ है, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 13वें नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ax² प्लस बी प्लस सी बराबर के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। भिन्न वास्तविक मूल का कंडीशन क्या है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 14। देखिए द्विघात सूत्र है। द्विघात सूत्र में एक फॉर्मूला यूज होता है द्विघात सूत्र में, वो कौन सा सूत्र है, तो ये ऑप्शन नंबर डी देखिए -b प्लस √b² माइनस 4ac, ये नहीं होगा, बी डी नहीं है और नीचे में 2a होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में, ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आप लोग का। ठीक है 14 से आते हैं 15 पे आते हैं। 15 देखिए एपी में दिया 2a 26, तो ए का मान क्या होगा, तो देखिए 15 नंबर में बना कर बता देता हूँ कि ए से ए घटाव 2 लिखिए, ए घटाव 2 बराबर लिखते हैं 26 घटाव ए, 26 माइनस ए लिख दी। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये ए को इधर ले आते हैं, तो ए प्लस ए बराबर इधर 26 है, माइनस 2 उधर जाएगा तो +2। यहाँ देखिए 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2a बराबर हो गया 26 2 28, तो a बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना होगा 14। ठीक है तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है 16 देखते हैं कि a 7 दिया और d 3 और n 8 दिया, तो a n का मान निकालना है। 16 बनाते हैं कि a n का फॉर्मूला होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है इस फॉर्मूला में बैठाते a कितना है, ये a, तो 2a इसमें देखिए a तो 7 दिया हुआ है, प्लस n कितना दिया तो n है 8, घटाओ 1 लिख देते हैं, गुना में d कितना दिया हुआ तो d इसमें 3 दिया हुआ। ठीक है सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस देखिए ये 8 में घटा देंगे 7, ठीक है 7 या 21 हो जाएगा, तो यहाँ 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी में है 28। ठीक है उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पे, 17वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पूछ रहा है कि 9 पदों का योग पूछ रहा है। देखो ए तो पहले ए है, पदों का योग का फॉर्मूला तो SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला में बैठेगा आप लोग का। ठीक है इस फॉर्मूला में बैठाइए, तो अगर इसमें बैठाएं तो n का वैल्यू n तो दिया हुआ n 9 दिया हुआ 9/2, फिर ये 2a 2 गुना 1/2 दिया हुआ है, प्लस फिर n कितना दिया हुआ 9 घटाव 1 गुना डी। देखो डी कैसे करेंगे 1/3 से 1/2 का माइनस कर देंगे, या डी का वैल्यू यहाँ पर लिख के इसको सॉल्व करिएगा तो आप लोग का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 17 का आ जाएगा, आपका ए आंसर आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। ठीक है 18 पे आ जाते हैं। 18 क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी में बी ई और बी सी पैरेलल है तो ए डी का मान क्या होगा। देखिए जरूर इसमें एक फॉर्मूला एक फिगर मिसिंग कर रहा है, यहाँ पर फिगर एक होना चाहिए, वो फिगर यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है तो इसको आप लोग इग्नोर करिए, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन देखें, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उसकी ऊंचाई निकालना है। समबाहु त्रिभुज है तो समान भुजा है, सारे भुजा समान है, सारे भुजा बराबर है, तो देखिए सारे भुजा 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, तो इस भुजा को हम ऐसे लिख सकते हैं आधा है तो a करके। ठीक है तो अगर इस त्रिभुज से ले इस त्रिभुज को सॉल्व करें पाइथागोरस फार्मूला से, तो देखिए एक तरफ लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं 2a का स्क्वायर, दूसरा तरफ लिखते हैं a का स्क्वायर, और हम इसको निकालना है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं x²। ठीक है देखिए 2a² और इधर a² इधर आ जाएगा, तो ये 2a² को 4a² हो जाएगा, स्क्वायर है ना, 4a² में घटा a² घटा देंगे तो 3a² आ जाएगा, 3a² बराबर है x², x² का मान 3a² होगा, तो x वैल्यू क्या हो जाएगा √3a हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3a, तो इसका √3a किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बी में है। ठीक है 20वां देखते हैं किसी त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, तो ये कौन सा किस त्रिभुज में होगा, तो समकोण त्रिभुज में बैठेगा। 21 से x अक्ष पर y का निर्देशांक हमेशा होता कितना है,
एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक हमेशा कितना होता है, तो वो 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 23वां नंबर। देखिए मध्य बिंदु निकालने पड़ रहा है। मध्य बिंदु, ए बिंदु दिया हुआ है, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकाल। देखिए एक मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या है, देखिए इसका एक्स और इसका एक्स को जोड़ के आधा कर दिए। पहले इसका एक्स कितना है, 2 है, इसका एक्स कितना है, 4, 2 और 4 जोड़ते हैं तो 6 हो गया। 6 का आधा कितना होता है, 3, 6 का आधा कितना है, 3। फिर इसका वाई का वैल्यू और इसका वाई का वैल्यू को जोड़ देते हैं, -4 और -3 -4 और -2 जोड़ते हैं तो -6 होता है। आधा कितना होता है, -3। ठीक है, एक होगा 3, एक -3। किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, 23 पे आते हैं कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 का तो 1 होता है। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। देखिए ऐसे फॉर्मूला रहेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 मार दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, 2 cos 3 थीटा है बराबर, देखिए इसको मैंने हम ले लिखा, और एक को हम लोग ले सकते हैं cos 90 डिग्री। तो 3 थीटा नहीं, देखो देखिए इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पर लिखते हैं cos 3 थीटा लिख देते हैं। cos 3 थीटा बराबर, देखिए इधर 1 है और 2 को नीचे ले आते हैं तो 1/2 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर, ये cos का कितना डिग्री हो जाएगा, cos का हो जाएगा, cos का 60 डिग्री हो जाएगा। और 3 इसको लिख सकते हैं 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो 3 से काटते हैं तो 60 20 बार में कटेगा, यानी कि सही आंसर क्या होगा इसका, इसका 20 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाते हैं। ठीक है, 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या है कि ए बी से जिसका कोण 20 समकोण है और ए बी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए सी बी बराबर 30 सेंटीमीटर, तो भुजा ए सी कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ए सी, तो ये आपका हो जाएगा, इसका कितना सॉल्व करते हैं तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 4 और पी आर बराबर 8 हो, तो क्यू पी आर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 28 देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर डैश होती है, तो 28 का क्या हो जाएगा, क्या होती है, तो वो लंब होती है। ठीक है, 29 देखते वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है, तो ये क्या संबंध होता है, तो वो समांतर होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 30वें नंबर में। 30 नंबर में ओपी बराबर 5, ये फिगर दिया तो ओपी यहाँ पर 5 दिया हुआ है फिगर के अनुसार, ओपी 5 है, पी ए दिया हुआ है 4, तो ये 4 दिखता है, तो ओ ए निकालने बोला है, ओ ए वाला निकालना। तो इसको हम लोग ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस जो नहीं निकालना है उसको एक्स स्क्वायर लिख देते। 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16, इधर लिख देते तो -16 हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 में 16 गया तो 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये का ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ठीक है, 31 देखते हैं कि वृत्त में 2 त्रिज्या उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को कहते हैं, तो ये कहते हैं त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, 32 होते हैं, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाएगा कोण क्या, तो देखिए 1 मिनट में बनाता है कोण कितना डिग्री, तो 6 डिग्री बनाता है। ठीक है, 1 मिनट में बनाता है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो 6 को 5 से गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 5 30 डिग्री, यानी कि 5 मिनट में 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 33 नंबर में। 2 वृत्त के त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों को परिधियों को योग के बराबर है। देखो दोस्तों, इसको इतना ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम आखिरी समय आ गया, कल आप लोग का एग्जाम है, तो ये इसको आप डायरेक्ट आंसर याद कर लिए, क्योंकि वहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसका जो सही आंसर रह जाएगा वो होगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 34 पर जाते हैं। 34 क्वेश्चन देखते हैं, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होगा। देखिए अर्धगोले का आयतन तो होता है 2/3 पाई आर क्यू, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए हमें है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 35 में, एक शंकु की ऊंचाई दिया 12 सेंटीमीटर, उसके आधार का व्यास दिया 10 सेंटीमीटर, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना होगा। देखिए कहने का मतलब है कि ये तो पहली बात है, तो ये व्यास दिया हुआ है, इसको त्रिज्या कर देंगे तो आधा हो जाएगा 5, और ये ऊंचाई दिया हुआ, तो फॉर्मूला क्या होता है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
एच एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच ऊंचाई दिया हुआ ये कितना है 12 दिया हुआ, तो 12 का स्क्वायर लिखते हैं, प्लस त्रिज्या आर कितना दिया हुआ ये 5 दिया हुआ, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ देते तो 169 होता है। इधर है एल स्क्वायर, क्या है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर आप लोग का 169 169 आया। तो एल का वैल्यू तो कितना आ जाएगा 13 ही आएगा ना। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 36 देखते हैं। 36 में क्या है कि यदि घन की एक भुजा ए है, ए सेंटीमीटर, तो विकर्ण की लंबाई क्या है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। ठीक है, तो ये √3a किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ये √3a होगा। 37 पाया जाते हैं। 37 क्वेश्चन देखते हैं कि 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस कितना हो गया, यहाँ तो 2 बनाना चाहिए, यानी कि कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 देखते हैं, वर्ग अंतराल में संचय बारबरता के बीच खींचे गए आलेख को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसे त्वरण कहते हैं। ठीक है, 39 आ जाते हैं। एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से अधिक आने के प्रायिकता कहते हैं कि 4 से अधिक क्या होता है, तो ये 5 6 7 5 6 आता है, यानी कि 2 ऑप्शन दो कुल अंक तो होता है 6, 2 से काटते तो 2 कम 2 2 तिया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आप लोग का ये 40 क्वेश्चन जो आखिरी का क्वेश्चन है, देख लिए किसी क्या है, किसी खेल को प्रारंभ करने से पहले सिक्के को उछालना एक न्यायसंगत विधि माना जाता है, तो क्या माना जाता है, ये देखो असांप्रदायिक असम असम संभावी सांप्रदायिक, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इससे ये रहे आप लोग के 40 सवाल। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी संभावना है ये क्वेश्चन परीक्षा में आप लोग के जरूर आएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।